हर मजदूर को अच्छा खाना मिल सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए रेस्तरां के मालिक ने सिर्फ 3 युआन में बीफ राइस सेट मील शुरू किया और मजदूरों ने उसकी खूब तारीफ की। कम दाम की वजह से रेस्तरां का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता गया, लेकिन जब मालिक ने हिसाब की किताब देखी तो उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, क्योंकि हर एक कटोरे पर उसे का घाटा हो रहा था। आधे महीने में ही उसकी बचत लगभग खत्म हो गई थी। अगर यही हाल रहा तो वह अपने कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं दे पाएगा। रसोइये ने शिकायत की, साहब इतनी महंगी बीफ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? पोर्क डाल दीजिए, सस्ता पड़ेगा। एक अन्य कर्मचारी ने दाम बढ़ाने का सुझाव दिया, लेकिन मालिक ने दोनों की बात ठुकरा दी। वह बोला, अगर कुछ करना है तो सही तरीके से करना होगा। मजदूरों को ताकत के लिए बीफ ही चाहिए। फिर उसे अचानक एक आइडिया आया। बीफ के अंग, दिल, जिगर और ओझड़ी जैसी चीजें बहुत सस्ती थी, क्योंकि कोई उन्हें खरीदना नहीं चाहता था। अक्सर वे फेंक दी जाती थी या खाद बनाने में इस्तेमाल होती थी। मालिक ने तुरंत स्टाफ से कहा कि बीफ के अंग खरीद लाओ। वह बचपन में खाया हुआ एक बीफ ऑफल स्टू बनाने की सोच रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि लोग जिस चीज को कचरा समझते हैं वही उनकी सिग्नेचर डिश बन जाएगी। उसने पहले कड़ाही में सिचुआन पेपर और अदरक के टुकड़े भूने, फिर बीफ के अंग डालकर उबालने लगा। 2 घंटे बाद धुआं उड़ाता हुआ स्वादिष्ट स्टू तैयार हो गया। एक मजदूर तुरंत चखने पहुंचा और बोला, ये तो लाजवाब है। वह चुपचाप चावल भरकर खाने बैठ गया। बाकियों ने यह देखा तो सब झट से लाइन में लग गए। मालिक ने खुद एक चम्मच लिया और उसे लगा कुछ कमी है। सूप गाढ़ा नहीं था। वह बोला, इसे बीफ की हड्डियों के साथ पकाना होगा। हड्डियां डालने के बाद शोरबा गाढ़ा, मसालेदार और खुशबूदार बन गया। खाने वाला बस खाता ही चला जाए, इतना स्वादिष्ट था। सर्दियों में यह डिश लोगों को अंदर तक गर्म कर देती थी, लेकिन जब एक कर्मचारी कटोरा लेकर खाने लगा तो मालिक ने रोक दिया। ये डिश गर्म कड़ाही में ही रहेगी, ठंडी होते ही इसका स्वाद बदल जाता है। धीरे धीरे इस डिश ने सबका दिल जीत लिया। मालिक ने इसका नाम रखा रेड सूप बीफ ऑम्फल। अगले दिन उसने दरवाजे पर बड़े बड़े बर्तन लगा दिए। भीड़ उमड़ पड़ी। लोग बार बार चावल के कटोरे भरते रहे। कीमत अब भी 3 युआन थी, लेकिन अब मुनाफा 2 गुना हो चुका था। मालिक ने न सिर्फ अच्छा काम किया बल्कि पैसे भी कमाए। एक सच्ची जीत दोनों तरफ की।